नमस्ते, नमस्कार, जय भीम साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, पूरे देश में हंगामा मचा के रखा है बीजेपी वालों, सत्ता पक्ष के नेताओं ने, कि विपक्ष और उनके सहयोगी दलों ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया है। ऐसी खबरें सिर्फ अखबार और न्यूज़पेपर में ही नहीं दिख रहे हैं, ये टीवी, मेन स्ट्रीम मीडिया सारे जो है दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात सोचने की बात है कि महिला आरक्षण बिल, जिस बिल का बात कर रहे हैं, वह अधिनियम बन चुका है। आपको जान करके हैरान होगी कि वह बिल नहीं रहा, वो 129वें संशोधन बिल थे, जिसको अधिनियमित कर दिया गया, जिसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम कहते हैं। वो एक कानून बन चुका है। और अभी जो तमाशा हुआ है, उस अधिनियम के अंदर संशोधन की बात चल रही थी। आप समझ सकते हैं क्या है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसको सरकार ने और पूरे सदन के जो जितने भी पक्ष विपक्ष सभी ने मिलकर के 2023 में समर्थन दिया था, और उस समर्थन के नतीजे वह एक अधिनियम बन चुका है 2023 में ही। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सितंबर 2023 को महिला आरक्षण अधिनियम को बना दिया गया है हमारे संविधान के अंतर्गत। वह एक कानून बन चुका है। उसे लागू करने की बात सरकार ने उस वक्त टाल दी थी, और आपको जानकारी होगी कि 16 अप्रैल 2026 को अधिसूचित भी कर दिया गया था। और उसके बाद ये सरकार जानबूझ करके ड्रामा कर रहा है। महिला आरक्षण के नाम पे उसमें जो संशोधन कर रहे थे, उसमें डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन को लाना चाहते थे। और ये उसका जो मनसा था, वो मनसा फलीभूत नहीं हुआ। उसके बदले ये सिर्फ महिलाओं के आड़ में, यानी कि महिलाओं के पीछे छुप करके ये सिर्फ रोना जानते हैं, और महिलाओं के नाम पर महिलाओं को ठगना चाहते हैं। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि इस देश की महिलाएं बेवकूफ़ हैं? इस देश की महिलाएं समझ नहीं रही है? अगर इसमें संशोधन की बात होती तो ओबीसी आरक्षण की बात होती, एससी एसटी के आरक्षण की बात होती, महिलाओं के आरक्षण की बात होती, का प्रावधान होता। क्योंकि आप जानते हैं कि गाँव, कस्बे, दूर दराज आदिवासी क्षेत्रों की महिलाएं अगर सदन में जाना चाहेगी भी तो नहीं जा सकती है। आप हमारे समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र का ही देख लीजिए। वहाँ पे अगर जो एससी का सीट बन रहा है तो उस पर कौन है? अशोक चौधरी जी एक मंत्री की बेटी है, महिला है, ठीक है, लेकिन वो है। क्या हमारे समाज की कोई गरीब गुरबा ऐसी महिलाएं नहीं वहाँ पे पहुँच सकती थी? कोई ऐसी एससी एसटी लोग नहीं पहुँच सकते हैं जिसका उस पर एससी का अधिकार है? क्या नेता का बेटा ही पहुँचेंगे और नेता की बेटियाँ ही पहुँचेगी? महिला आरक्षण अधिनियम जो बन चुका है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, उसके अंतर्गत जो 33% महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात हुई है, उसमें आपको नहीं लग रहा है कि किसी मंत्री की पत्नी पहुंचेगी, या किसी विधायक की पतोहू ये पहुंचेगी, या उसकी बेटी पहुंचेगी? ऐसा तो नहीं लग रहा है। ऐसे में तो लोग जो प्रतिनिधित्व का अधिकार जो इस देश के तमाम नागरिकों को मिलना चाहिए था, बहुजन लोगों को मिलना चाहिए था, इस समाज के हर एक गरीब गुरबा आम जनों को मिलना चाहिए प्रतिनिधित्व का अधिकार। ऐसे में आपको लग रहा है क्योंकि क्या यह पार्टी उन लोगों को टिकट देंगे? नहीं दे पाएंगे। और वो लोग क्या compete कर पाएंगे ऐसे लोगों से जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं? नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में क्या महिला आरक्षण जो 33% आरक्षण की बात की गई, उसमें कोटा विदिन कोटा की बात होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? बिल्कुल होनी चाहिए थी। लेकिन यह सुधार नहीं था इस सरकार का। इस सरकार का सुधार क्या था कि भाई महिला आरक्षण अधिनियम में सुधार करके हम परिसीमन को लागू करें। अभी वर्तमान में जितने सांसद विधायक हैं, ये क्या कम हैं इस देश को लूटने के लिए, इसके देश के संसाधनों पे अपनी बपौती की तरह अपना अधिकार जमाने के लिए? जबकि यह परिसीमन के
तौर पे इसकी संख्या बढ़ाते और फिर संख्या बढ़ाने के उपरांत और इसे लूट खसोट बनाया जाता। लेकिन फिलहाल इस चीज़ पर विपक्षों ने रोक लगा दी। बहुत बड़ी बात करी है और बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि ऐसा होना जरूरी था। महिला और देखिए सत्ता पक्ष के नेताओं को, देखिए हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस प्रकार से रोना रो रहे हैं और झूठ परोस रहे हैं कि ये इसकी मंशा नहीं थी कि महिला नारी का सम्मान करे, नारी शक्ति को सम्मान दे, ये इसकी मंशा नहीं थी विपक्ष की। क्या प्रधानमंत्री जी भी झूठ बोलेंगे? उसे जनता को कम से कम ये तो जानकारी हो जानी चाहिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम इस देश में बन चुका है। बस उसे लागू करने की मंशा आपकी नहीं है, आप उसे लटका रहे हैं। और आप अगर सुधार करने की का अगर कानून ला रहे थे तो अभी इतनी जल्दबाजी में क्यों ला रहे थे भाई साहब? आप रुक जाइए। जब 2026 में आपने कास्ट सेंसस यानी कि जो जातीय आधारित जनगणना आपने शुरू की है, पहले इसकी 27 में कंप्लीट कर लीजिए। देख लीजिए कि क्या कितने प्रतिशत कौन सी जाति किस स्थिति में है, कितने लोग इस संसाधन का उपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल आपको जानकारी होनी चाहिए कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में जातीय जनगणना की डेटा आए ही सामने। SC ST OBC की स्थिति वर्तमान सवर्णों से लगभग जो है 66% नीचे है। वो बेसिक जीवन जीने के लिए भी 66% से नीचे है। वो सोच सकते हैं कितना बड़ा डेटा है कि भाई जाति जनगणना में जब आंकड़े आ रहे हैं तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि इतने दिनों के बाद, लगभग आज़ादी के 80 साल पूरे होने वाले हैं, 79 साल हो चुके हैं, 79 ईयर्स, और 80 साल पूरे होने वाले हैं अगले 2027 में। तो 80 साल बीत जाने के बाद भी आज भी हमारा देश का जो सभी नागरिक है वो उसमें सामाजिक न्याय, जो सामाजिक समानता की बात करते हैं, वो आज भी वो प्राप्त नहीं कर पाए। अरे भाई, सोशल जस्टिस तो एक चीज़ होती है, हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार है, हर एक व्यक्ति का जो इस देश के संसाधन का सदुपयोग करने का अधिकार है, हर एक किसी को रोजगार का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, कमाने खाने का अधिकार है, बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि आज भी 80 वर्ष आज़ादी, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उस सपने को पूरा होने में 80 साल लग गए हैं, फिर भी अभी सपना पूरा नहीं हुआ है। आज भी सामाजिक असमानता इस देश में भरी पड़ी है, आर्थिक विषमता तो है ही, इसका तो कहना ही क्या। आज भी हमें सामाजिक न्याय के लिए जूझना पड़ रहा है और हम जैसे लोगों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक न्याय के लिए आवाज़ उठानी पड़ रही है। लोगों को जागृति, लोगों के भीतर जागृति लाने के लिए बोलना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है और ये चिंता का विषय है वाकई में। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जिसे वो बोल रहे हैं कि लटका दिया गया है, गिरा दिया गया है, एक्चुअल में महिला आरक्षण बिल्कुल लटकाया नहीं गया है। गलत, वो झूठ बोल रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, र्यूमर उड़ा रहे हैं। महिला आरक्षण अधिनियम बन चुका है जिसका नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। आप नहीं हो तो जो गूगल सर्च करके देख लीजिए। जब किसी भी कानून को बनाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है तो उसे बिल कहा जाता है, और जब वह पारित हो जाती है और पारित होती है, अंतिम हस्ताक्षर राष्ट्रपति जी का होता है। आपको जानकारी दे दूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 28 सितंबर 2023 को अब माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने उस दिन हस्ताक्षर करके इसे कंप्लीट कर दिया और यह अधिनियम बन चुका है। सरकार की मंशा ही नहीं थी कि 2024 के चुनाव में उसे लागू करे और महिलाओं को आरक्षण दे। ये सबसे बड़ा नकाबपोश है। इस चीज़ पे जो विपक्ष भले ही जो पुरजोर तरीके से इन आवाज़ों को उठाने में कामयाब नहीं रहे हो, लेकिन आप जान सकते हैं कि इस नाकामयाबी का फ़ायदा उठाने का जो कितना बड़ा प्रयास कर रहा है। जबकि एक अच्छे बात है कि उन्होंने जो विपक्ष ने उसे एक सही
जगह पहुंचाने का प्रयास किया है, इनके मनमानी को रोकने का प्रयास किया है, जिसके जरिए ये चाह रहे थे इस देश के परिसीमन के जरिए इस देश के नागरिकों के क्षेत्रों को तोड़ मरोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग करते, उस पर रोक लगा दिया गया, इस परिसीमन पर रोक लगा दी गई। यह जरूरी है और जरूरी है तो हुआ भी। तो इसीलिए आप लोगों को यदि ये कहा जा रहा है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम विपक्षों ने रोक दिया, तो ये गलतफहमी है। आप जाके देख सकते 2023 में मात्र इसके अगेंस्ट में 2 वोट पड़े थे, सारे के सारे लोगों ने समर्थन दिया था और नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित हो गया। उसमें सुधार होती तो जाति आधारित जनगणना आने के बाद उसमें संशोधन की जा सकती है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए किन जातियों की, और उसके आधार पर आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए इसके अंतर्गत। वरना आपको आप समझ सकते हैं कि शहर की जो ज़्यादा हाई फाई और हिप हॉप इंग्लिश बोलने वाली महिलाएं आगे निकल जाएगी और हमारे ग्रामीण दूर दराज क्षेत्रों में जो की महिलाएं जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं या स्थानीय भाषाओं में बात करने वाली महिलाएं कहीं पीछे न पड़ जाएं, और जो आर्थिक रूप से पीछे हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की इस लड़ाई में उसे हाशिए पर धकेल दिया जाए। तो ये विडंबना रहेगी। इसीलिए जब उसके अंदर आरक्षण विदिन आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी, तब हमारे समाज के हर महिलाओं को यह अधिकार मिलेगा और वो उस जगह तक पहुंचने के लिए काबिल बन पाएंगे और अपने अधिकार का सदुपयोग कर पाएंगे। तो इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है, आप समझिए और ये बात जानिए कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अभी फ़िलहाल लागू है, वो कानून बन चुका है, बशर्ते उसे जो है ज़मीन पे उतारा नहीं जा रहा है, लागू नहीं किया जा रहा है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार इसे नहीं लागू करना चाहते हैं, उसकी मंशा सही नहीं है। लेकिन ये जो महिला आरक्षण बिल गिराई है, इसे आप एक तरीके से कह सकते हैं कि परिसीमन बिल को गिराया गया है। ये एक सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से महाभारत के युद्ध में शिखंडी महिलाओं का रूप लेकर के जो है युद्ध लड़ते थे, वही यहाँ पे शिखंडी के रोल में जो है पक्ष यानी कि सत्ता दल आ चुका है और वो वही महिलाओं का उपयोग करके, महिलाओं के नामों का उपयोग करके इस देश को ठगने का प्रयास करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मैं आगे इसी मुद्दे पे बात करूँगा, कुछ और जानकारी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।